नमस्कार साथियों, वैज्ञानिक सोच इस YouTube चैनल में आप सभी मित्रों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज 21वीं सदी में भारत की पढ़ी लिखी महिला होने के बावजूद आज हम किसकी बदौलत पढ़ी लिखी है, ये जानकारी न रखते हुए अज्ञान, अंधविश्वास, कर्मकांड, पाखंड इनमें फंसी हुई है। आज जिनकी वजह से हम खड़े हैं, इनकी वजह से खड़े हैं, इसकी जानकारी तक बहुत सी महिलाओं को नहीं है। तो दोस्तों, मैं आज 10 मार्च माता सावित्रीबाई फुले, इनका स्मृति दिन है, इसके उपलक्ष्य में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा। माता सावित्रीबाई का जन्म 3 जनवरी 1831 को नायगांव में वर्तमान के सातारा जिले में किसान परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम खंडोजी नेवसे पाटिल और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। वे परिवार की सबसे बड़ी बेटी थी। उन दिनों में लड़कियों का विवाह जल्दी कर दिया जाता था, इसीलिए प्रचलित रीति रिवाजों के बाद 9 वर्षीय सावित्रीबाई की शादी 1840 में 13 वर्षीय ज्योतिराव फुले जी के साथ हो गई। ज्योतिराव फुले एक विचारक, लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता और जाति विरोधी सामाजिक सुधारक थे। उन्हें महाराष्ट्र के सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रमुख आंदोलनकारी माना जाता है। सावित्रीबाई की शिक्षा उनकी शादी के बाद शुरू हुई। उनके पति यानी ज्योतिराव फुले जी ने ही सावित्रीबाई को सीखने और लिखने के लिए प्रोत्साहित किया था। ज्योतिराव अपने सभी सामाजिक प्रयासों में सावित्रीबाई के पक्ष में दृढ़ता से खड़े रहते थे। उस समय पुणे में लड़कियों के लिए 1 जनवरी 1848 में पहला स्कूल खोला। ज्योतिराव और सावित्रीबाई के द्वारा शुरू किया गया ये उस समय अपने आप को पढ़े लिखे समाज सुधारक कहलाने वाले लोग सावित्रीबाई को जब वे पढ़ाने जाती थी तब उनके ऊपर गोबर कीचड़ फेंकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपने साथ में एक साड़ी ले जाया करती थी और स्कूल पहुंचकर वो गोबर कीचड़ से खराब हुई साड़ी बदलकर लड़कियों को पढ़ाती थी। उन तथाकथित लोगों को ये एहसास हुआ ये इस तरह से नहीं मानेगी, इसीलिए उन्होंने ज्योतिराव फुले जी के पिताजी से शिकायत की, अगर लड़कियां पढ़ लिख जाएगी तो अपना धर्म डूब जाएगा। गोविंदराव जी उनका कहना मान लिया और ज्योतिराव जी से समझाने लगे, लेकिन ज्योतिराव फुले जी ने हार नहीं मानी। ये देखकर उनके पिताजी गोविंदराव जी ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। उस समय ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले दंपति को उनका एक मित्र उस्मान शेख और उनकी बहन फातिमा शेख ने पनाह दिया, जिन्होंने स्कूल शुरू करने के लिए अपने घर के पास की जगह दे दी। सावित्रीबाई स्कूल की पहली शिक्षिका थी। ज्योतिराव और सावित्रीबाई ने बाद में महार, मांग ऐसे अन्य बहुजन समाज के बच्चों के लिए स्कूल शुरू किए, जिन्हें अस्पृश्य और अछूत माना जाता था। 1852 में 3 स्कूल फुले द्वारा चल रहे थे। उस वर्ष 16 नवंबर को ब्रिटिश सरकार ने फुले परिवार को शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया, जबकि सावित्रीबाई को सर्वश्रेष्ठ शिक्षक का नाम दिया गया। उस वर्ष उन्होंने महिलाओं के बीच अपने अधिकार, गरिमा और अन्य सामाजिक मुद्दे के बारे में जागरूकता पैदा करने का उद्देश्य से महिला सेवा मंडल भी शुरू किया था। वह विधवा के बाल मुड़वाने के परंपरा का विरोध करने के लिए मुंबई और पुणे में नाई की हड़ताल करवाई थी। सावित्रीबाई और फातिमा शेख ने महिलाओं और साथ ही अन्य जातियों के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था। पुणे की ऊपरी जाति के लोग जो बहुजनों के शिक्षा के खिलाफ थे, उनके पिछवाड़े में आग लग गई थी, इसीलिए उन्होंने सावित्रीबाई और फातिमा शेख को धमकी दी थी और उन्हें सामाजिक रूप से परेशान और अपमानित किया था। सावित्रीबाई और फातिमा शेख बाद में सगुनाबाई से जुड़ गए और अंततः शिक्षा के आंदोलन में बनी रही। इसके बीच 1855 में सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले इन्होंने कृषि विद्यालय और मजदूरों के लिए एक रात्रि विद्यालय भी खोला, ताकि वे दिन में काम कर सके और रात में स्कूल जा सके। सावित्रीबाई के मुक्ता साल्वे नामक छात्र द्वारा लिखे गए निबंधों में से एक इस अवधि के दौरान दलित स्त्रीवाद और साहित्य का चेहरा बन गया। उन्होंने
शिक्षा के महत्व पर माता पिता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए पालक और शिक्षकों के बैठकों के आयोजित किया ताकि वे अपने बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेज सके। वर्ष 1863 में ज्योतिराव और सावित्री माई ने एक देखभाल केंद्र भी शुरू किया जिससे बाल हत्या प्रतिबंध गृह कहा जाता है, जो गर्भवती ब्राह्मण, विधवाएं और बलात्कार पीड़ित अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर रख सके और इस प्रकार विधवाओं की हत्या रोकने के साथ साथ शिशु हत्या का भी दर कम हो जाए। इसीलिए ज्योतिराव ने विधवा पुनर्विवाह की वकालत की। सावित्री माई ने बाल विवाह और सती प्रथा जैसे सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अथक प्रयास किया। दो सबसे संवेदनशील सामाजिक मुद्दे जो धीरे धीरे महिलाओं के अस्तित्व को कमजोर कर रहे थे। उन्होंने बाल विधवाओं को शिक्षित और सशक्त बनाकर मुख्य धारा में लाने का भी प्रयास किया और उनके पुनर्विवाह की वकालत की। इस तरह की रूढ़िवादी परंपरा को खुद को उच्च जाति के समझने वाले समाज में थी। सावित्री माई ने छुआछूत जाति प्रथा के उन्मूलन करने के लिए अपने पति के साथ काम किया और तो और सावित्री माई और ज्योतिबा जी ने अछूतों के लिए अपने घर के कुएं का पानी सबके लिए खुला किया। जब एक अछूत की छाया को अशुद्ध माना जाता था और लोग प्यासे अछूतों को पानी पिलाने की जरा सी भी दया नहीं आती थी। 1874 में ज्योतिराव और सावित्री माई काशीबाई नामक एक ब्राह्मण विधवा से एक बच्चा गोद लिया और इस प्रकार समाज के प्रगतिशील लोगों को एक मजबूत संदेश दे दिया कि यह दत्तक पुत्र, आगे उनका नाम यशवंतराव रख दिया। आगे ये यशवंतराव बड़े होकर डॉक्टर बने। सावित्री माई ने यशवंतराव को एक डॉक्टर बनाया। डॉक्टर के रूप में लोगों की सेवा करना शुरू किया। जब 1897 में बुलेसेनिक प्लेग महामारी ने नाला सोपारा और महाराष्ट्र के आसपास के इलाके को बुरी तरह से प्रभावित किया, तो साहसी सावित्री माई और यशवंतराव ने बीमारी से संक्रमित रोगियों का इलाज करने के लिए पुणे के बाहरी इलाके में एक क्लिनिक खोला था। महामारी से पीड़ितों को क्लिनिक में ले आती थी, जहां उनका बेटा उन रोगियों का इलाज करता था। रोगियों की सेवा करते हुए वो खुद भी इस बीमारी की चपेट में आ गई। 10 मार्च 1897 को सावित्री माई का निधन हो गया। आज उनकी याद में उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ और यहाँ मैं रुकता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।